प्यारे मित्रों, दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। क्लासें चल नहीं रही, स्कूल खुल नहीं रहे, इस बीच पढ़ाई हो तो कैसे हो। सरकार के प्रयास हैं, ऑनलाइन पढ़ाई जारी हो रही है, चल रहा है, लेकिन जो स्तर स्कूल में पढ़ाई का होता है वह नहीं हो पाता। कोशिश जारी है, अच्छा प्रयास चल रहा है। तो मैं आपके बीच कक्षा 12वीं क्लास का हिंदी अंतरा भाग 2 से पहला अध्याय जयशंकर प्रसाद काव्यखंड में से लेकर के आया हूँ। जयशंकर प्रसाद को हम आज पढ़ेंगे। हमारी इस किताब में उनके 2 गीत हैं, एक देवसेना का गीत और दूसरा है कार्नेलिया का गीत। तो चर्चा करते हैं हम जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व और उनके जीवन के बारे में। जयशंकर प्रसाद अपने समय के बहुत ही प्रसिद्ध कवियों में से रहे हैं। सन 1889 30 जनवरी को इनका जन्म हुआ था काशी में। एक बहुत ही संपन्न वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ। बहुत ही अच्छा परिवार था, लेकिन इनका जो अपना जीवन है बड़ा ही कष्ट में और अभावग्रस्त रहा। बचपन में बड़े अच्छे से रहे, लेकिन छोटी अवस्था में माताजी का देहांत हो गया और जब 10 वर्ष के हुए तो इनके पिताजी का निधन हो गया। परिवार की जिम्मेदारी, परिवार का भार इनके ऊपर आ गया और धीरे धीरे करते हुए इनका जीवन अभावग्रस्त होता चला गया। तो अपने समय में ये बड़े अभावग्रस्त जीवन से गुजरे हैं। शिक्षा दीक्षा के बारे में कहें तो इनकी शिक्षा दीक्षा विद्यालय शिक्षा केवल 8वीं कक्षा तक इन्होंने प्राप्त की। ये प्राप्त कर सके, अभाव के कारण आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए, किंतु प्रतिभा के धनी थे। तो अपने ही स्वाध्याय और लगन के द्वारा इन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं का, साहित्य का गहन अध्ययन किया। हिंदी के साथ साथ इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र और पुरातत्व के ये प्रकांड विद्वान रहे हैं। बहुत ही अच्छे विद्वान थे अपने समय के। प्रसाद जी का जीवन अत्यंत सौम्य, शांत और गंभीर प्रवृत्ति का था। वे पर निंदा और आत्मस्तुति दोनों से सदा दूर रहते थे। आपने 10वीं क्लास में इनका एक अध्याय पढ़ा होगा, आत्मकथ्य। साथ ही कवियों ने आग्रह किया था, उस समय एक किताब छप रही थी कि सब अपना अपना, भाई जो भी कवि हैं, लेखक हैं, अपना अपना जीवन परिचय दें, उसमें छापा जाएगा। तो इन्होंने वहाँ अपना जीवन परिचय न देकर के अपना आत्मकथ्य नामक एक कविता के रूप में अपने विचार प्रकट किए थे। तो उससे पता लगता है कि ये आत्मस्तुति, अपनी प्रशंसा अपने आप या कराना नहीं चाहते थे किसी से भी, और ना ही ये परनिंदा, दूसरों की बुराई से भी हमेशा दूर रहते थे। तो इस तरह से हमारे कवि बहुमुखी प्रतिभा के धनी। मूलतः ये कवि थे, लेकिन इन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी और निबंध आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में भी रचनाएं की हैं। प्रसाद साहित्य में राष्ट्रीय जागरण का स्वर प्रमुख है। ये छायावादी युग के कवि रहे हैं। छायावाद उस समय का युग सन 1919 से लेकर 1936 तक छायावाद युग का समय माना जाता है। उस समय के ये कवि थे। इन्होंने प्रसाद साहित्य में राष्ट्रीय जागरण का
स्वर प्रमुख है। राष्ट्रीय जागरण हमारे देश में उस समय अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था। राष्ट्र को आज़ाद कराने के लिए राष्ट्र में स्वदेश का प्रचार हो रहा था। स्वदेशी जागरण, स्वदेशी आंदोलन चल रहे थे, तो इनकी रचनाओं में भी वो स्वर देखने को मिलता है। संपूर्ण साहित्य में, विशेषकर नाटकों में, प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव के माध्यम से प्रसाद जी ने यह काम किया है। राष्ट्रीय जागरण का काम प्राचीन संस्कृति, भारतीय संस्कृति को इन्होंने देखा, समझा और उसके आधार पर इन्होंने नाटक लिखे। उनकी कविताओं में और कहानियों में भी भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की झलक मिलती है। तो देखिए, हम बात करते हैं अब उनकी रचनाओं के बारे में। जैसा कि बताया, कविता मुख्य इनकी रचना है, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने और कई सारी विधाओं में लिखा है। तो इनकी कविताओं से संबंधित रचनाएं हैं झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कानन कुसुम और प्रेम पथिक। नाटक भी इन्होंने लिखे। नाटक में है अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री और धुरुस्वामिनी। उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती। इरावती उपन्यास इनका अपूर्ण रह गया, लिखते लिखते ही ये इसको पूरा नहीं कर पाए अपने जीवन काल में। कहानियाँ भी इन्होंने लिखी। कहानी संग्रह हैं इनके आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि और आकाशदीप। तो इस तरह से इन्होंने साहित्य जगत में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है अपनी रचनाओं के माध्यम से। और इनकी रचनाएं बड़ी ही अच्छी, बड़ी सरल और बिंब प्रधान, प्रतीकात्मक, चित्रात्मकता का गुण लिए हुए हैं। मुक्त छंद की कविताएं हैं। मुक्त छंद का मतलब है जहां वर्णों और मात्राओं की गणना का आधार नहीं होता। छंद मुक्त कविताएं और छंद युक्त कविताएं दो तरह के होती हैं। तो ये छंद मुक्त कवि रहे हैं। छंद मुक्त कविताएं इन्होंने लिखी हैं जहां वर्ण और मात्राओं की गणना का आधार नहीं होता है। बिंब प्रधान कवि, अनेक बिंबों का प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में किया। बिंब कहते हैं परछाई को। इंद्रियों के द्वारा विभिन्न विषयों पर केंद्रित भाव संकेत। प्रतीकात्मकता, इनकी काव्य में जब हम पढ़ेंगे तो प्रतीकात्मकता के चिन्ह भी नज़र आते हैं। मन के भावों या अनुभूतियों का उपादान कारण वो होता है प्रतीकात्मक। तो इस तरह से हमारे प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय रहा। इनकी मृत्यु अल्पकाल में ही, लगभग 48 वर्ष के रहे होंगे। सन 1937 में इनकी मृत्यु हो गई थी। लंबा समय ये नहीं जी पाए, अभाव के कारण, दुख के कारण और बीमारी ने इनको घेर लिया था। तो इस तरह से हमारे प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद 1937 में इस नश्वर शरीर को छोड़कर इस संसार से चले गए थे। तो हम यहाँ इनके दो गीत पढ़ेंगे, देवसेना का गीत और जैसा अभी बताया मैंने दूसरा कार्नेलिया का गीत। देवसेना का गीत इनका प्रसिद्ध नाटक है स्कंदगुप्त, वहाँ से लिया गया है। स्कंदगुप्त में इन्होंने लिखा है, देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है। होणों के आक्रमण से आर्यावर्त संकट में है। उस समय की जो वर्चा इन्होंने की है नाटक में, होण वंश का आक्रमण हुआ, आर्यावर्त पर संकट आया। बंधु वर्मा सहित उस परिवार के सभी लोगों को वीरगति प्राप्त हो गई। उनका जो परिवार था समाप्त हो गया। देवसेना बची
भाई के स्वप्नों को साकार करने के लिए और राष्ट्र की सेवा का व्रत उसने लिया। जीवन में देवसेना को स्कंदगुप्त की चाह थी, वो स्कंदगुप्त को चाहती थी, किंतु स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया के स्वप्न देखा करता था। वो विजया पर मोहित था। जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहता। जब उसको देवसेना को पता लगा कि वो तो विजया को चाहता है, तो उसने उसका मोह छोड़ दिया। एक तरह से कहें कि स्कंदगुप्त को कि वो अपना प्रेम पाले, लेकिन स्कंदगुप्त को देव विजया नहीं मिली, तो अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त ने देवसेना को पाना चाहा, लेकिन देवसेना ने अविवाहित रहने का प्रण कर लिया था। तो देवसेना तब तक वृद्ध प्रणदत्त के साथ आश्रम में गाना गाकर भीख मांगती है और महादेवी की समाधि पुरस्कृत करती है। वो वहाँ चली गई और वो उसका जीवन इसी तरह रहा। स्कंदगुप्त की अनुनय विनय पर जब वह तैयार नहीं होती, स्कंदगुप्त बहुत अनुनय विनय करता है, बहुत कोशिश करता है कि वह मेरे जीवन में आ जाए, लेकिन वो तैयार नहीं होती, तो स्कंदगुप्त आजीवन कुंवारा रहने का व्रत ले लेता है। वो भी आजीवन कुंवारा रहने का, अविवाहित रहने का व्रत ले लेता है। इधर देवसेना कहती है, हृदय की कोमल कल्पना सो जा, जीवन में जिसकी संभावना नहीं, जिसे द्वार पर आए हुए लौटा दिया था, उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए अच्छी बात है। उसकी मन की कल्पनाएं, हृदय की कल्पनाएं जाग उठी। उसके अंदर कुछ बीज स्कंदगुप्त के प्रति पनपा, तो अंत में वो कहती है, हे मेरे हृदय की कोमल कल्पना सो जा। जब वो द्वार पर आया था, मैंने उसको तभी लौटा दिया, तो अब उसके प्रति पुकार मचाना अच्छी बात नहीं है। आज जीवन के भावी सुख, आशा और आकांक्षा सबसे मैं विदा लेती हूँ। और तब वह गीत गाती है, ये विदाई का गीत, आहा वेदना मिली विदाई। ये देवसेना का गीत। कविता में देवसेना अपने जीवन पर दृष्टिपात करते हुए अपने अनुभवों में अर्जित वेदना में क्षणों को याद कर रही है। किस तरह का जीवन उसने बिताया है। जीवन के इस मोड़ पर, अर्थात जीवन संध्या की बेला में, अंतिम मोड़ जीवन का, जैसे बचपन के बाद जवानी और जवानी के बाद बुढ़ापे की ओर जब आते हैं, तो उस संध्या समय, संध्या बेला कहा उसको, वह अपने यौवन की क्रियाकलापों को याद कर रही है। युवती थी उस समय की बातों को याद कर कर कि वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को भ्रमवश किए गए कर्मों की श्रेणी में ही रख रही है, कि शायद वो मेरा भ्रम ही रहा होगा, जो मैंने यौवन अवस्था में भ्रम पाल रखा था। और उस समय की गई नादानियों के पश्चाताप स्वरूप उसकी आंखों से आंसू की धाराएं बह रही है, जो रुकती नहीं है, अजरस लगातार। अपने आसपास उसे सबकी प्यासी निगाहें ही दिखाई पड़ती है, जैसी वो प्यार के कारण प्यासी थी, ऐसे ही दूसरों को भी देखती है तो लगता है कि उनकी आंखें भी प्यासी, और वह स्वयं को इनसे बचाने की कोशिश करती है। फिर भी जो उसके जीवन की पूंजी है, सारी कमाई है, वह उसे बचा नहीं सकी, और कहती है कि यही विडंबना है, यही वेदना है। प्रलय स्वयं देवसेना के जीवन रथ पर सवार है। प्रलय, संकट, अंतिम समय, वह अपनी तुर्तवान दुर्बलताओं और हारने की निश्चिंतता के बावजूद प्रलय से लोहा लेती है, टक्कर लेती है। गीत के शिल्प में रची गई यह कविता वेदना के क्षणों में मनुष्य
और प्रकृति के संबंधों को भी व्यक्त करती चलती है। प्रकृति का संबंध, प्रकृति सौंदर्य भी कवि ने अपनी कविता में बिखेरा है। इस देवसेना के विरह का वर्णन करने के साथ साथ दूसरा गीत हम पढ़ेंगे, कार्नेलिया का गीत। ये भी उनका एक नाटक से लिया गया गीत है, जो चंद्रगुप्त का दूसरा नाटक चंद्रगुप्त, उससे ये गीत लिया गया है। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी है। हमारे देश में सिकंदर ने आकर के आक्रमण किया था। सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे वो बैठी हुई है कार्नेलिया, और कहती है, सिंधु का यह मनोहर तट जैसे मेरी आंखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है। भारत की सुंदरता का वर्णन उसने यहाँ, भारत की अनेक विशेषताओं का वर्णन यहाँ उसने इस गीत में किया है। इस वातावरण से धीरे धीरे उठती हुई प्रशांत स्निग्धता जैसे हृदय में घुस रही है। लंबी यात्रा करके जैसे मैं वहीं पहुंच गई हूं जहां के लिए मैं चली थी। बैठी है पेड़ के नीचे किनारे नदी के, और देख करके मोहित हो जाती है सुंदरता को, और कहती है, आहा, मैं जहाँ के लिए चली थी शायद मैं वहाँ पर ही पहुँच गई हूँ। यह कितना निसर्ग सुंदर है, कितना रमणीय स्थल है। हाँ, आज वह भारतीय संगीत का पाठ देखूं, भूल तो नहीं गई। तब वह यह गीत गाती है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। आहा, इस गीत में हमारे देश की गौरव गाथा है और प्राकृतिक सौंदर्य का भारतवर्ष की विशिष्टता और पहचान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कवि की सुंदर शब्द और कवि के मधुर शब्द संग्रह। पक्षी भी अपने प्यारे घोंसलों की कल्पना कर जिस ओर उड़ते हैं, वही यह प्यारा भारतवर्ष है, मेरा भारतवर्ष। अनजान को भी सहारा देना और लहरों को भी किनारा देना हमारे देश की विशेषता रही है। सही मायने में भारत देश की यही पहचान है। तो कार्नेलिया ने इस गीत के माध्यम से हमारे भारत देश की अनेक विशेषताओं का, सुंदरता का, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। तो इसको हम पढ़ेंगे, कविताओं को, गीत को, अगली हमारी वीडियो जो आएगी उसमें। अभी हम इतना ही रखते हैं। आज थोड़ा सा हमने जयशंकर प्रसाद का परिचय दिया और उनकी जो दोनों गीत हैं उनका परिचय दिया है। अगले आने वाली वीडियो में हम दोनों कविताओं को, दोनों गीतों को पढ़ेंगे, फिर उनका व्याख्या करने की कोशिश करेंगे और भाव सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य आपके सामने लेकर के आएंगे। बस आज इतना ही। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, जीवन को आगे बढ़ाना है, पढ़ना है। और मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी बताइए, साथियों को बताइए और सब्सक्राइब कराइए और करिए। इसी के साथ